नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक बड़ी ही रोचक कहानी की। कितनी बार होता है कि जीवन में बहुत सारी कठिन से कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, हमारे साथ बहुत दुख आता है, बहुत बुरा होता है और हम सोचते हैं कि ये समय क्यों आया। हो सकता है 2 साल बाद, 3 साल बाद जीवन बदल जाता है। उस परिस्थिति की वजह से आखिर में हम एक तपे हुए सोने की तरह बाहर निकलते हैं। लेकिन उस वक्त जब वो परिस्थितियाँ आती हैं तो हम क्यों इतना दुखी होते हैं, उन सभी चीज़ों को ये कहानी बताती है कि क्यों कोसता है खुद को। तो एक बार की बात है कि संतों की एक सभा चल रही थी। किसी ने एक दिन एक घड़े में गंगा जल भर कर वहाँ रखवा दिया ताकि संत जन जब प्यास लगे तो गंगा जल पी सके। संतों की उस सभा के बाहर खड़े एक व्यक्ति ने उस गंगा जल से भरे घड़े को देखा तो उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वो सोचने लगा, आह, यह घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब पोखर का नहीं बल्कि गंगा जल भरा गया। दूसरे, यह अब संतों के काम आएगा, संतों का स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी किसी की ही होती है। घड़े ने उसके मन के भाव पढ़ लिए और घड़ा बोल पड़ा, बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा था, सिर्फ मिट्टी का ढेर था, किसी काम का नहीं था। कभी ऐसा नहीं लगता था कि परमात्मा ने हमारे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया, उसने फावड़ा मार मार कर मुझको खोदा और मुझे बोरी में भरकर गधे पे लाद कर अपने घर ले गया। वहां ले जाकर हमको उसने रौंदा, फिर पानी डालकर गूंथा, चाक पे चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थापी मार मार कर बराबर किया। और बात यहीं तक नहीं रुकी, उसके बाद आवे के आग में झोंक दिया जलने को। और इतने कष्ट सहकर बाहर निकला तो गधे पे लाद कर उसने मुझे बाजार में भेजने के लिए ले आया। वहाँ भी लोग मुझे ठोक ठोक कर देख रहे थे कि ये ठीक है कि नहीं। और ठोकने पीटने के बाद मेरी कीमत लगाई तो वो कीमत थी बस 20 या 30 रुपए। मैं तो पल पल ही सोचता रहा कि हे ईश्वर, सारे अन्याय मेरे साथ ही क्यों किया। इतनी सारी मिट्टी पड़ी थी खेत में, मुझे ही क्यों उठाया गया। रोज एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा देते हो। मेरे साथ बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है। लेकिन ईश्वर की योजना कुछ और ही थी। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और जब मुझ में गंगा जल भरकर संतों की सभा में भेज दिया गया, तब मुझे आभास हुआ कि कुम्हार का वो फावड़ा चलाना भी उसकी कृपा थी, उसका मुझे गूंदना भी उस ईश्वर की कृपा थी, मुझे आग में जलाना भी उस ईश्वर की मौज थी और बाजार में लोगों के द्वारा ठोके जाना भी उसकी ईश्वर की ही मौज थी। अब मालूम पड़ा कि मुझ पर सब उस परमात्मा की ही कृपा थी। वास्तव में बुरी परिस्थितियां हमें इतना विचलित कर देती हैं कि हम उस परमात्मा के अस्तित्व पे भी प्रश्न लगाने लगते हैं और खुद को कोसने लगते हैं कि हे प्रभु, तूने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। क्योंकि हम सब में वो शक्ति ही नहीं है कि हम उसके अंदर के विचार को समझ सकें। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम खुद को कोसने के साथ साथ परमात्मा पे उंगली उठा रहे होते हैं कि उसने मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्या मैं इतना बुरा हूँ, मालिक ने सारे दुख सारी तकलीफ मुझे ही क्यों दे दिए। लेकिन सच तो ये है कि मालिक उन तमाम पत्थरों की भीड़ में से तराशने के लिए केवल आपको चुना है और अब तराशने में तो थोड़ी तकलीफ तो सबको झेलनी ही पड़ती है। तो जब भी बहुत कठिन परिस्थितियां आएँ तो समझ लीजिए तराशने का समय आ गया है। और जब आप तराश के निकलेंगे तो हीरा यह सोना ही बन के निकलेंगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए, जानकारियों के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।